हेलो टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप? होप बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप। और करंट बज क्या है? अभी करंट बज बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी, वही सब चल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर बज को टक्कर देने कौन आ गया है? इसको टक्कर देने आ गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द CUET एप्लीकेशन फॉर्म्स, राइट? तो अभी ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑफ कोर्स ये आपको आपका करियर जो है उसको बनाने में कितनी मदद करने वाला है, ये तो आप भी जानते हो। कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसको देना, इसके सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली समझना, क्योंकि एक नया नया CUET इज समथिंग विच इज न्यू। ओके, बहुत पहले से चला आ रहा हो ऐसा नहीं है। तो काफी बच्चों को जो है कई चीजों का आइडिया नहीं होता है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपकी हर मुसीबत, आपकी हर प्रॉब्लम, आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। और मैं आ गई हूँ लेके आज आपके सामने ये CUET का रजिस्ट्रेशन एज वेल एज एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, जो कि सिर्फ ऑनलाइन होगा। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझे और समझते हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आप बस आराम से वीडियो जो है वो देखो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, क्योंकि राइट वे जो है वो सिर्फ आपको यही मिलेगा। क्यों बच्चों? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, exams.nta.in/CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, अच्छा तो फिर अच्छा ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन सीखते हैं बच्चों। जाना है अपने को, जाना है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है एंड इट कैन नॉट बी ब्लैंक। कहाँ है हमारे पास एप्लीकेशन नंबर भाई? कहाँ से लाएं? तो इसको लाने का तरीका क्या है? यहाँ दिख रहा है आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करेंगे, इसको क्लिक करिए आप, तो आपको यहाँ पर ये विंडो ओपन मिल जाएगा जहां पे सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। अब ये इतना लंबा इंस्ट्रक्शन पढ़े कौन? मैं पढ़ूंगी आराम से, मैं बताऊंगी आपको आराम से इसकी सारी डिटेल। घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा जो PDF है वो है। ब्रोशर बोल लो, इंस्ट्रक्शंस का बुलेटिन बोल लो, बहुत लंबा है। और ऑब्वियसली एक एक लाइन सारे बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, वो अपनी बुक पढ़ ले, एग्जाम दे ले, वही बहुत बड़ी बात है। नो डाउट, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे ही हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे ओपन करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आप CUET तो समझ लो क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप इस पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें से पहला पेज ये तो हम सबको आता है, दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। हमें नहीं पढ़ना, चलो एक पेज कम कर दिया मैंने आपका। थोड़ा सा ये लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस देख लेना, कहीं कहीं जो है आपको एब्रिविएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर CBT लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CU इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CUET आगे, EWS इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, GOI इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर आपके थोड़े से इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो आपको ध्यान रखना है। क्या बताता है ये पेज? ये बता रहा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में आपको बहुत अच्छे से स्पेशली अलग से बताऊंगी, फिलहाल हम ये बुलेटिन समझ रहे हैं, तो जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट मैं खुद आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 27 फरवरी से 26 मार्च तक है। कब तक है? 11:50 PM, 12 भी नहीं है बच्चों, यानी अगला दिन हो जाएगा ना। तो 26 मार्च के रात को 11:50 PM तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। और देखो, सबमिशन सिर्फ ऑनलाइन जो है वो ना होके फी पेमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं?
सेम लाइक 11:50 PM तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया, और फॉर्म सबमिशन तब तक ऑफ कोर्स नहीं माना जाता है जब तक कि फी पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उसी टाइम तक 26 मार्च के 11:50 PM तक आपका जो है वो ट्रांजैक्शन फी पेमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली फॉर्म सबमिशन एक्चुअली माना जाएगा। और ये भी है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, भूलना मत, बहुत अच्छे से बता रही हूँ क्या करना है। जैसे ही सबमिट हो गया आपको एक कंफर्मेशन पेज बिल्कुल आएगा, उसको डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करके सेफली अपने पास रख लेना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब करेक्शन इन पर्टिकुलर्स जो है, हर चीज में करेक्शन ऑफ कोर्स वो अलाउ नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर्स में करेक्शन अलाउ करेंगे, उसके लिए भी 2 दिन का ही टाइम है, 28th एंड 29th। हालांकि मैं तो एडवाइस करूंगी कि करेक्शन जैसा कोई भी ऑप्शन आप मत रखो, आराम से धीरे से फिल करो, सोच समझ के करो कि हमारे को ऐसा कोई करेक्शन नीडेड ना हो, फाइन। अच्छा, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये 30th अप्रैल ऑनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो 30th अप्रैल ऑनवर्ड्स, यहाँ पे एक स्टार मार्क्ड है, यानी कि जरूरी नहीं कि उसी दिन हो, बट हाँ उसके बाद से होना, मतलब अलर्ट रहना है कुल मिला के, इसके बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट दे से डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोडिंग कब से स्टार्ट हो सकता है इसका भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, 2nd वीक ऑफ मई 2024, यानी कि मई के 7 तारीख के बाद, जो नेक्स्ट वीक है 7 से 15 वाला जो वीक होगा, उस वीक में जो है डाउनलोडिंग पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने एक स्टार लगाया हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता रहे ना वो लोग, अब यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट डेट्स थे तो कोई स्टार नहीं है, फाइन। अब यहाँ देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका बिटवीन है, अगेन कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है, 15 से 31 मई, 15 मई 2024 टू 31 मई 2024 के बीच में आपके एग्जाम डेट्स फॉल करेंगे, ओके, विद अ स्टार हियर। अगेन यहाँ पर देखो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर की जो होगा, जितने भी मतलब एग्जाम दिए हैं तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस जो भी होंगे वो जो है वो बाद में, मतलब लेटर ऑन द, इसका भी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है। वेबसाइट आपका ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है exams.nta.ac.in/CUET अंडरग्रेजुएट, ठीक है। रिजल्ट का डेट ये कह रहे हैं 30th जून तक रिजल्ट दे देंगे, अगेन वहां पर एक स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो है। अब ये स्टार का मतलब क्या है, डेट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन के अकॉर्डिंग डेट्स, मैंने इसलिए ऑलरेडी आपको बता दिया स्टार का जो मीनिंग है, फाइन। तो इलेक्शन है इस साल, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें होने वाली है, तो कोई बात नहीं, अपने को वेट करना है। अच्छा, अब इसमें जो फीस चार्जेस करे गए हैं वो देख लेते हैं बच्चों अच्छे से। तो जो जनरल कैटेगरी है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उनके लिए जो 3 सब्जेक्ट्स के फीस होंगे 1000 रुपीज, एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई लेते हैं तो 400 पर एडिशनल सब्जेक्ट, एंड अप टू 3 सब्जेक्ट्स का 1000 रुपीज का चार्ज है फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या फिर एससी एसटी डिसेबिलिटी वाले, थर्ड जेंडर, इन सब पहले ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। उनका 900 है अप टू 3 सब्जेक्ट्स एंड 375 ईच फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, ओके। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, थर्ड जेंडर है, इनके लिए 800 रुपए अप टू 3 सब्जेक्ट्स एंड 350 ईच सब्जेक्ट के लिए। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, उनके लिए तो भैया 4500, 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 देने हैं, और फिर जितने एडिशनल लेंगे आप उसके 1800 रुपए ईच जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये तो आपकी फीस के चार्जेस हो गए, ध्यान रखना अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस यहाँ पर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फी पे करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। सो इट सेज अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो भी नॉन क्रीमी लेयर है, सो दे आर अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, एनसीबीसी के साइट पे इन सब पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, फाइन। सो दिस वाज इट। अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं अब
ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET 2024, ध्यान से देखना और मुझे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोड ऑफ टेस्ट क्या है, ये दिस इज वेरी गुड, हाइब्रिड मोड है इस बार, और दिस इज CBT आ गया आपका, ठीक है, क्या आ गया, CBT आ गया, विच मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गया, और पेन पेपर। तो ये किस लिए किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि देखो सिटीज में तो कोई इशू नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आराम से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, बट जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज की दिक्कत है या कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम आती है, वहां पे PCs नहीं होते जिसपे वो टेस्ट दे सकते हैं, या ऑल दीज जो रिसोर्स इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए फिर ये पेन पेपर टेस्ट है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सेंटर पे जाके OMRs फिल कर सकते हैं, फाइन। तो उनके लिए किया गया है, तो दिस इज गुड, लाइक गुड इनिशिएटिव। उसके बाद में मीडियम, बहुत ध्यान से चूज करना मीडियम, क्योंकि बाद में ये आप चेंज भी नहीं कर सकते हो जहां तक, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर्म फिल करते टाइम पे एकदम फोकस्ड, बहुत ध्यान से, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो मीडियम आपका जो है वो है 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारा है। आपको जो कंफर्टेबल, अपने को देखो, मुझे अगर चूज करना पड़े तो मैं तो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल रहूंगी, तो आई वुड चूज दैट। सो अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी कंफर्टेबल आप हैं बहुत ध्यान से चूज करिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर फिर उसी मीडियम में हैंडल करना रहेगा, ठीक है। अब language subjects, language to be tested through reading comprehension based on different types of passages. पैसेजेस में कुछ भी हो सकता है, वो फैक्चुअल पैसेजेस हो सकते हैं जो फैक्ट बेस्ड होगा, मतलब पैसेज आपको कुछ भी दिया जा सकता है, लिटरेरी हो सकता है, नरेटिव हो सकते हैं, कोई भी, मतलब आपको पैसेज दे दिया जाएगा और पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले वो आपको करना है। लिटरेरी तो रहेगा ही, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, इन सब का आपका लैंग्वेज में टेस्ट होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज विल बी कवर्ड इन योर लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, सिलेबस क्या है, तो लैंग्वेज का तो ये हो गया सिलेबस में। अब डोमेन सब्जेक्ट्स एज पर क्लास 12 सिलेबस, विच मींस जो आपकी NCERT है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो सिलेबस में मतलब ऐसा है, बेसिकली क्लास 12 की सिलेबस है, तो लैंग्वेज में तो ये सारे पोर्शन जो मैंने बताए वो कवर होंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स, जो मेन आप डोमेन सब्जेक्ट्स लेंगे उसमें क्लास 12 का सिलेबस ही आएगा, यानी जो आपने क्लास 12 में NCERT जो पढ़ी है ना, उसको वापस अच्छे से पढ़ लेना। तो बोर्ड एग्जाम तो दिया ही है, पढ़ा हुआ है ही अपना, और अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपका वारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, तो जनरल नॉलेज आपका ऑफ कोर्स बढ़िया रहता ही है भैया, आजकल के बच्चों का जनरल नॉलेज टेंशन ही नहीं है बिल्कुल, और हमारे बच्चों के तो क्या ही कहने हैं। तो करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक है, अलजीब्रा है, ज्योमेट्री, ये सब जो भी बेसिक मैथ्स हमने जो 10th तक करे होते हैं वो तो देखो हर जगह आपके काम आएगा, तो उन मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई करना है। तो ये आपका जनरल, क्योंकि देखो डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, वो आएंगे हम अभी उसकी डिटेल पे। लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट जो GK हो गया, तो इन सब में ये आपका ये डिटेल टेस्ट होंगे, फाइन। अब आते हैं वापस से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट तो बच्चों आई थिंक सारे ही हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट तो मैं कहाँ ही डालू, बट हाँ आपको हर चीज बहुत ध्यान से समझना रहेगा, इसीलिए मैं आई हूं यहाँ पे आपको बताने समझाने इतना क्लैरिटी से। सो अब देखिए 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी जो डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके, आप इस टाइम पर जो CUET ने कहा है कि CUET में मतलब आप टोटल 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जिसमें से कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि 6 में से 3 जो है, मतलब मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूं, 3 आपका डोमेन स्पेसिफिक हो सकता है, 2 लैंग्वेज हो सकते हैं, और 1 जो है वो आपका जनरल जो GK है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा वे भी है
कि आप 4 डोमेन स्पेसिफिक ले सकते हो, हाँ, एक लैंग्वेज और एक जीके, तो ऐसे करके 6। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये 4-1-1 का कॉम्बिनेशन जाएगा, यानी 4 डोमेन स्पेसिफिक ले लो, एक लैंग्वेज और एक जीके। तो ये मैंने सब्जेक्ट्स आपको अभी बता दिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो, जो डोमेन स्पेसिफिक है, मान लो 3 डोमेन है और 2 लैंग्वेज है, तो आपके 5 के तो हो गए कि 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से 40 करने रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों, इनमें आपको चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगा? चॉइस मिलेगा कि 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, किन में? डोमेन स्पेसिफिक में, और क्या है ये, लैंग्वेज, ठीक है। जीके में क्या करना है? तो जो आपका जीके है उसमें आएंगे हम, अभी आएंगे। फिलहाल इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है, जीके में वैसे 60 में 50 है, वो हम आएंगे अभी। एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट, अब देखो 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको 50 में से 40 करने हैं, उसके लिए 45 मिनट्स ये दे रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स ऑन एन एवरेज 1 मिनट और हर क्वेश्चन के लिए, और 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उस एंगल से सोचना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज ही रहेगा। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से, जिसमें रीजनिंग नीडेड होती है, कैलकुलेशंस नीडेड होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स हो गए, इको हो गया, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईपी हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब नीडेड होता है थिंकिंग। तो उसमें इन्होंने 60 मिनट्स दे दिए हैं बच्चों, ध्यान रखना। नॉर्मली 45 मिनट्स, और ये वाले सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली, इनके लिए 60 मिनट्स अलाउड है, और यानी कि 40 क्वेश्चंस करने हैं इन 60 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया आपका। अब एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि बेसिकली हाइब्रिड मोड मैंने बता ही दिया, पेन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ देख लो आप, मीडियम जो है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर ड्राइंग दी एनईपी के अकॉर्डिंग, इन्होंने इतने सारे लैंग्वेजेस आपको ऑफर कर दिए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो होगा ही, उसके अलावा जो भी आपने लैंग्वेज वो करा है, तो इंग्लिश एंड वो जो आपने मीडियम चूज करा है वो यहाँ पर है। जैसे आपने इंग्लिश और हिंदी, मतलब हिंदी मीडियम चूज किया है, तो दिस इज हाउ इट विल बी गिवन, ठीक है। सो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम एनईपी, इट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड ऑल द लैंग्वेजेस अवेलेबल। तो जो भी आपने मीडियम चूज किया है उसमें आपको पेपर कुल मिला के मिल जाएगा, टेंशन नहीं है बिल्कुल, ओके। बस आपको मैं क्या बताया कि ये लाइन ध्यान रखना कि ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज्ड, मतलब ध्यान से फिल करना है, बिकॉज ये बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, तो जो भी है आपको बहुत केयरफुली चूज करना है ऑप्शन, फाइन। आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसके बिना तो कैसे आप वो करेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट देखो, ऑफर कितना कर रहे हैं सीयूईटी सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट्स ऑफर्ड है, जिसमें से देखो अब 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक है, और एक जनरल टेस्ट वाला जो जीके वाला एस्पेक्ट है, ओके। अच्छा, अब चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि 6 टेस्ट पेपर मैक्सिमम ले सकते हो, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस, फाइन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि या तो 4 डोमेन स्पेसिफिक ले लो, एक जीटी तो रहेगा ही और एक लैंग्वेज, या फिर 3 डोमेन स्पेसिफिक ले लो, 2 लैंग्वेज ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, अकॉर्डिंगली, फाइन। सो कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, जो इंडियन फॉरेन कोई भी हो सकता है, जनरल टेस्ट, तो बहुत क्लियर है, ठीक है। और बच्चों को ये एडवाइस किया गया है कि एक लैंग्वेज तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना। मीडियम हमने समझ ही लिया, हाइब्रिड मोड हमने समझ ही लिया, टोटल क्वेश्चंस हमने ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि 50 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेजेस और डोमेन स्पेसिफिक में रहेंगे टोटल, जिसमें से करने आपको 40 है, और जो जनरल टेस्ट होगा उसमें 60 है, करने आपको 50 रहेंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओके। और 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल, एक्सेप्ट ये जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें 40 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में शिफ्ट और ड्यूरेशन जो है, इट इज प्रपोज दैट पेन पेपर मोड देयर में बी 3 शिफ्ट इन अ डे of about
2 आवर्स ड्यूरेशन। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, शिफ्ट्स में ही करेंगे, 2 से 3 शिफ्ट हो सकते हैं एक दिन में, तो थोड़ा अलर्ट रहना है बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वापस से वही बात है, देयर आर 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स, और यही है टोटल आपके 40 एंड 50, वही वाली बात है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज इट, वी हैव डन दिस पार्ट, लेट्स मूव अहेड। अब थोड़ा सा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, और सीयूईटी के अंदर जो टेस्ट मतलब 2 से 3 शिफ्ट इन अ डे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स जो ये कह रहे हैं, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट कवर्ड हैं, जितना भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 2 से 3 शिफ्ट्स रखेंगे, ठीक है। और ये सारा डिटेल अभी हम देख लेंगे कि डोमेन स्पेसिफिक में कौन सब्जेक्ट है, बाकी जो भी डिटेल है वो भी अपेंडिक्स 2 हम नीचे देखेंगे आगे, ओके। और ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, बस ये है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनको कॉम्पेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। आते हैं सिलेबस ऑफ टेस्ट में, तो सिलेबस जो है वो आपका लैंग्वेज में सारा ये एस्पेक्ट कवर होगा, ये तो है ही सिलेबस में आपको, और मेनली इट्स एनसीईआरटी क्लास 12 वहां से करना है, ठीक है। आते हैं एलिजिबिलिटी पे, कौन कौन एलिजिबल है। सो एलिजिबिलिटी इज लाइक क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो जो क्लास 12 दे चुके हैं, ठीक है, हु हैव पास्ड द क्लास 12 और द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2024 ऑफ द रिस्पेक्टिव एज कैन अपीयर इन सीयूईटी, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ओके। अच्छा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की यहाँ पर डिटेल दी हुई है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि 10+2 जो एक क्या बोलते हैं सीबीएसई या फिर कोई भी रजिस्टर्ड जो बोर्ड होते हैं, सर्टिफाइड बोर्ड होते हैं, उनसे आपने 12th किया हुआ हो, या फिर इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी का कोई एग्जामिनेशन दे रखा हो, या एसएससीई जो ओपन स्कूलिंग करवाते हैं वहां से किया हुआ हो, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पर बच्चों, जिससे कि वो एलिजिबल हो सकते हैं, बट इट्स बेसिकली 10+2 होना चाहिए, ओके। उसके बाद में एज लिमिट तो कोई है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फाइन। सो फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी 2024 एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, हाँ, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना भी रहता है, तो वो देखना होगा, ठीक है, हम देख लेंगे, हमें तो फिलहाल पढ़ना है, अच्छे से एग्जाम देना है। रिजर्वेशंस ऑफ कोर्स, गाइडलाइंस, जो इसकी रिजर्वेशन गाइडलाइंस तो बच्चों आपको पता ही है कि एक बेसिक इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरी का जो भी एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मतलब अगर है तो वो अपना लगाना रहेगा कैटेगरी वाला, तो वो तो ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपका, एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वहां से आपको डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड की टेंशन ही नहीं है। विदाउट एडमिट कार्ड जो है वो आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। सो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट ऑफ अदर देन द अलॉटेड, मतलब एडमिट कार्ड पे जो है उसी दिन जो भी अलॉटेड है वो उसी टाइम पर जाना है, उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए जाना है, क्योंकि इट कैन स्ट्रेच फॉर 2 to 3 days, राइट, क्योंकि कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे और शिफ्ट्स होंगे, तो इसीलिए आपका ये एक्सटेंड करेगा अलग अलग डेज पे, तो जो भी एडमिट कार्ड में लिस्टेड होगा उन्हीं डेज पे जाना है, मेक श्योर यू डू दैट। ये देख लो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो बिटवीन 15th मई टू 31st मई, लेकिन स्टार्ट है यानी कि चेंज, मतलब वो बता देंगे एग्जैक्ट वाला। मोड जो है वो पेन पेपर ऑफलाइन रहेगा या सीबीटी मोड रहेगा, 3 शिफ्ट के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, टाइमिंग और ड्यूरेशन और सब कुछ, ड्यूरेशन तो हमने समझ ही लिया है, लेकिन हाँ टाइमिंग एंड ऑल वो सब बाद में नोटिफाई करने वाले हैं, बस ये है कि फिजिकली ये जो डिसेबल्ड है उनके लिए 20 मिनट्स अलॉटेड है, फाइन। एंड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज, 2 to 3 शिफ्ट हो गया, एंड 2 to 3 शिफ्ट के अकॉर्डिंग ईच टेस्ट विद इन शिफ्ट एंड डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट, मतलब हर टेस्ट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो एक से दूसरा डिफर करेगा, तो वो तो आपको खैर पता है बच्चों। नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो लिस्टेड है सीयूईटी के अंडर, तो ये देख लो बहुत सारे हैं, दे आर लाइक मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विच आर लिस्टेड इन द सीयूईटी, तो 44 ऐसे हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, हैदराबाद, सारे जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं दे आर लिस्टेड हियर, ठीक है बच्चों।
यू कैन सी ऑल द जवाहरलाल नेहरू, JNU हो गया, जामिया मिलिया, मतलब जितने भी ये आपके रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर लिस्टेड हियर. फाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देयर आर अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होते हैं बच्चों, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मैक्सिमम है. तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, ताकि उनको सारा प्रोग्राम डिटेल्स जो है वो पता चलता रहे. ठीक है, देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या ऑफर्ड है. ये देखो, ये मैंने आपको कहा था ना कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो डोमेन स्पेसिफिक है या लैंग्वेज है या जो जनरल टेस्ट वाले, वो तो सारे यहाँ पर देखो 33 लैंग्वेजेस हैं, हमें पता है, और 27 जो है वो सब्जेक्ट्स हैं. तो ये देख लो, दीज आर द लैंग्वेजेस, ये सारे आपके लैंग्वेजेस हो गए. और ये जितने भी ये ब्लू वाला है ना, ये डोमेन स्पेसिफिक है, चाहे वो अकाउंट्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोटेक, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये सारे आपके मैथ्स, साइकोलॉजी, ये सब जो है ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं. और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है, जो वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी या क्रॉस स्ट्रीम और एनी अदर एज एप्लीकेबल. ये आप लिस्ट ऑफ सिटीज आ गई आपकी. मैक्सिमम 4 सिटीज जो है वो आप चूज कर सकते हो, जिसमें से मतलब कोशिश ये करेंगे वो कि जो आपका प्रेफरेंस है वो वही दें. कोशिश ये रहेगा, वेरियस एस्पेक्ट्स वो देखेंगे आपका, लेकिन मोस्टली जो आप चूज करोगे वही सिटी आने का है. कोई चेंज भी हो जाए तो 4 सिटीज आपको चूज करना है, आपको वही वाले सिटीज जो है वो दे दी जाएंगी. सारे लिस्ट ऑफ सिटीज दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, आप ध्यान से इनको चूज करना. ठीक है, सो हमने बेसिकली एग्जामिनेशन स्कीम समझ ली CUET की. ठीक है, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरना है, सारा अपने डिटेल है, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज लिस्ट है, सब हो गया. सिलेबस, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो परेशान नहीं होना है. सिलेबस के लिए आप जो ये CUET की वेबसाइट है बच्चों, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ये देख रहे हो सिलेबस का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा विंडो. यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन द सिलेबस जो है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा. इसी को फॉलो करना है. फाइन. तो सिलेबस आप यहाँ से जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे उसका सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा. स्ट्रिक्टली फॉलो द सिलेबस ओवर हियर. ठीक है, सो कुल मिला के हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि CUET का एग्जाम अब देना है, जोर शोर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन ध्यान से बिल्कुल. और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं वापस आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमें क्या करना है. हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, ये विंडो ओपन होगा. एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर. और जैसे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपको बता दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे. ओके, ऑनलाइन मैं सिखाऊंगी आपको. उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहला जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पहले रजिस्टर करना होगा. और रजिस्ट्रेशन के अपने लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर और आधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो 3 चीजों के थ्रू ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर NTA जनरेट करके देगा आपके मेल पे. इसीलिए मेक श्योर फोन नंबर, मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आएगा. फिर हम वो एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे. तो वो हम आराम से सीखेंगे, आराम से नहीं, मैं जल्दी बता रही हूँ आपको, है ना, तसल्ली रखो. करते हैं उसका भी. ठीक है, तो सिखाती हूँ मैं आपको अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है. स्टे ट्यून्ड.